बैरक्स आज अजीब तरह से खाली थे। सैटरडे था, इसलिए सब लोग लीव पर बाहर जा चुके थे। सिर्फ मैं रह गया था। कन्फाइनमेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। बेस से बाहर जाना मना था। मटेओ की सारी गेट वेल प्लान्स सब रद्द। मैंने बिना मन के सिंपल डिनर खाया, फिर अनेक्स के बाहर टहलने निकल गया। जिम गया, बॉडी को तब तक पुश किया जब तक स्वेट मेरी नेक से बैक तक बहने न लगी। ब्रीदिंग हैवी थी, लेकिन माइंड थोड़ी क्लियर हो गई। शावर लिया, गर्म पानी स्किन पर गिरते ही मसल्स ढीले पड़ गए। रूम में लौटा और बेड पर गिर पड़ा। ट्रेनिंग हो तो टाइम उड़ जाता है, कुछ ना हो तो बोर्डम हड्डियों तक घुस जाता है। मैं करवटें बदलता रहा, फिर अचानक उठ बैठा। काफी देर सोचने के बाद क्लोजेट खोला। किम हायून के खरीदे कपड़ों में से सबसे प्लेन आउटफिट निकाला, जो ज्यादा नोटिस ना हो। अनेक्स से निकलते समय कुछ इंस्ट्रक्टर्स दिखे। किसी ने शक नहीं किया। बाहर ठंडी हवा ने हेड ठंडा कर दिया। मैंने ऐसे चलना शुरू किया जैसे बस वॉक पर हूं। नजरों से बचते हुए बिल्डिंग के पीछे पहुंचा। चारों तरफ वॉल्स, ऊंची, कैमरास हर जगह। सीओ यंग जुन ने कहा था, वॉल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग करंट चलता है, गलत जगह चढ़ो तो रोस्टेड चिकन बन सकते हो। मैंने गैप ढूंढने की कोशिश की, कुछ नहीं। डैम इट! उसी पल तेज लाइट मेरे ऊपर पड़ी। मैंने आईज ढकी। हेवी स्टेप्स पास आए। हुज देयर? मैंने इंस्टिंक्टिवली सल्यूट किया, फिर हंसी। लाइट बंद हुई। फेमिलियर फेस सामने था, किम दो च्यों। उसे देखते ही मेरे चेस्ट में अजीब सा रिलीफ आया। वेल वेल, आवर प्रेशियस ट्रेनी, उसने मजाकिया लहजे में कहा। इतनी रात यहां? वो पास आया। अल्कोहल की तेज स्मेल, आइस अनफोकस थी। काफी पी रखी थी। फ्रेश एयर लेने आया था। कन्फाइनमेंट, राइट? यस। मुझे लगा वॉल चढ़ने वाले हो। चढ़ने की जगह भी है, मैंने कैजुअली पूछा। उसने आईज ऊपर घुमाई, अजीब स्माइल। पीछे घूमोगे? उसने इशारा किया। हाँ तो इमरजेंसी एग्जिट है। वो लड़खड़ाया, पॉकेट से की निकाली और मेरी तरफ फेंकी। मैंने पकड़ी। उसने इंडेक्स फिंगर लिप्स पर रखे। सीक्रेट। मैंने की को देखा। अगर मैं भाग गया तो? वो हंसा, हाथ हिलाया और चला गया। भाग नहीं पाओगे, उस बास्टर्ड ने मार्क कर लिया है तुम्हें। पोर किड, तुम्हें नहीं पता वो कितना क्रूल है। उसकी बड़बड़ाहट समझ से बाहर थी। वो नजरों से ओझल हुआ। मैंने काफी देर सोचा, फिर बताए गए रास्ते पर गया। डेंस ट्रीज, एक पुराना आयरन गेट। की डाली, धीरे से खोला। मेटल की आवाज। हार्ट तेज धड़कने लगा। अंदर अंधेरा था। आईज एडजस्ट हुई। मॉस हर तरफ। नीचे जाती स्टेयर्स। वॉल्स पर फिंगरनेल स्क्रैचेस, ब्लड स्टेन्स। नेक के पीछे सिहरन दौड़ गई। मैं रुका, फिर चला। लॉन्ग टनल, कोई एग्जिट नहीं। मन में पछतावा आया। शायद दो चोल मजाक कर रहा था, लेकिन खोने को क्या था। मैं आगे बढ़ा। एक और डोर, हेवी आयरन। पुश किया, डोर खुला। लाइट्स अपने आप ऑन। मैंने सीलिंग से नजरें नीचे की और जम गया। लैब, ग्लास केसेस में आईबॉल्स, ऑर्गन्स। डस्ट जमी थी, बहुत पुराना। पास में लिकर बॉटल्स, देर। अब समझ आया, वो यहां पी रहा था। बॉटल उठाई, अल्कोहल ऑलमोस्ट प्योर। मैंने चारों तरफ देखा, कोई एग्जिट नहीं। डैम इट! मैं चेयर पर बैठ गया। सावर मस्टी स्मेल नोज में चुभी। फेस रफ तरीके से रगड़ा। लैंटर्न उठाई, वापस टनल में गया। काफी देर बाद पानी की आवाज आई। फ्लोर पर लेटकर सुना। सीवर एंट्रेंस। आयरन स्लैब हिली नहीं। मैं लैब लौटा, लीवर जैसा कुछ ढूंढा, फोर्स लगाया। आखिर स्लैब खुली। नीचे गंदा पानी, बैड स्मेल, लेकिन रास्ता था। लैडर से नीचे उतरा। लैंटर्न की लाइट पड़ते ही रैट्स और इंसेक्ट्स भागे। अजीब सा कंफर्ट हुआ। यहां भी रैट्स थे। वाटर में पैर डाले, स्टेंच ऊपर आई। चलते हुए प्रेजेंस महसूस हुई। लाइट डाली, रैट से बहुत बड़ा। हे ग्रिर। उसने हेड उठाया, ब्लड से सना स्नाउट, माउथ में रैट की टेल। मेरे बॉडी ने पीछे हटना शुरू किया। लाइट थोड़ा नीचे की। हार्ट इतनी तेज धड़क रहा था कि ईयर्स में सुनाई दे रहा था। वो पूरी तरह खड़ा हुआ। साइज आदमी से बड़ा, डॉग जैसा, लेकिन कुछ और। वेपन नहीं था, सिर्फ लैंटर्न। फाइट कर सकता था, लेकिन अकेले नहीं। काक। वो झपटा, मैं पलटा और दौड़ा। वाटर गहरा होता गया। काल्व्स भीग गए, शूज भारी। टनल खत्म नहीं हो रहा था। और तभी ब्राइट लाइट सामने। मैं रुका। गेट डाउन। मैं झुका। शार्प स्क्रीच। हुश। मैंने पलट कर देखा। वो बीस्ट उल्टा पानी में गिरा था। स्ट्रगलिंग, गन शॉट्स। थर्ड। ब्लैक मास्क वाला आदमी सामने आया, गन हाथ में,
बीस्ट की मूवमेंट बंद हुई। गन मेरी लेफ्ट चेस्ट पर आ गई। उसकी आईज चमक रही थीं। हु आर यू? मैंने हैंड्स शोल्डर हाइट तक उठाए। माइंड ब्लैंक। पीछे से आवाज आई, डैम इट, डेड एंड। हाँ, हुज दैट? मैं मुड़ा। गन और जोर से दबाई गई। आई टोल्ड यू नॉट टू मूव, यू बास्टर्ड। तो तुम कह रहे हो कि रास्ता भटक गए? मास्क पहने आदमी ने मुझे देखते हुए पूछा। इतनी रात सीवर में अचानक मेरा मिलना उसे भी अजीब लग रहा था। सच बोलना मेरे लिए फायदेमंद नहीं था, इसलिए मैंने झूठ चुन लिया। फ्रेंड्स के साथ ड्रिंकिंग कर रहा था। होश आया तो खुद को सीवर में पाया। थैंक यू, मुझे बचाने के लिए। मैंने आईज नीचे झुका लिए। डर का नाटक करना मुश्किल नहीं था। उसके इशारे पर एक और आदमी पास आया, बीनी पहने, चेहरा ढका हुआ। उसने रफ तरीके से मेरी शर्ट उठाई, हैंड से चेस्ट और साइड टटोले। नो टैटूज? मैंने राहत की सांस भीतर ही भीतर ली। एसीओ यंग जून की बातें याद आईं। सोल्जर्स अपने बिलीफ्स या किसी लव्ड वन का फेस टैटू करवाते हैं। शायद यही वे ढूंढ रहे थे। बीनी ने मेरी चिन पकड़ी, फेस को इधर उधर घुमाया। काफी हैंडसम है, इसे बेच दें? मारना वेस्ट नहीं होगा। बकवास बंद कर, मजाक नहीं है। ऐसी फेस रोज नहीं मिलती। मेरी स्पाइन में ठंड दौड़ गई। ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। तभी एक अजीब आवाज गूंजी, जी जिक, जी जिक। किसी और की वॉइस, वॉकी टॉकी से। मास्क्ड आदमी ने कमर से रेडियो निकाला, तेज तेज कुछ कोड बोला। बस वही पल था। मैंने उसके वेस्ट से लिपटकर जोर से धक्का दिया। बॉडी टकराई, पानी उछला, गन चमकी। हरामजादे! मैं फिसला, बीनी वाले को खींचा और नाइफ उसकी नेक पर रख दी। ये चाकू कैसे? 2 लोग मिलकर हमला करना चीटिंग नहीं, और हॉस्टेज बनाना चीटिंग है। सियोला, हिलो मत, ये तुम्हें मार नहीं पाएगा। मेरा नाम मत लो इडियट। उनकी बहस के बीच सीवर में एक गहरी गुर्राहट गूंजी। मैंने पीछे देखा, आईज अजीब रोशनी से चमकते। पहले से बड़ा जानवर, फिर और भी शैडोज से निकलते हुए। कमीने और भी हैं, मेरे माउथ से अपने आप निकला। मुझे मारने से बेहतर उन पर गोली चला लो। चुप रहा, सबको मार दूंगा। ट्रिगर दबा। कुछ नहीं हुआ। गन खामोश। मैंने पानी देखा, गंदगी, जंग। पुरानी गन शायद मर चुकी थी। कम वक्त मॉन्स्टर्स टूट पड़े। हम तीनों बिना सोचे भागे। हमारे पीछे क्यों आ रहा है? अगर मैं जाऊं, तुम जाओ। फिर एक चीख, बीनी फिसला। सामने वाला मॉन्स्टर छलांग लगाने ही वाला था। पेक्सोल नाम अपने आप निकल गया। मैं दौड़ा, उसे धक्का दिया। मॉन्स्टर के नीचे से फिसला और नाइफ को नेक से चेस्ट तक खींच दिया। बॉडी दीवार से टकराई, पानी में गिरी। मैंने नी उसके हेड पर रखा और थ्रोट काट दिया। स्ट्रगल धीमी पड़ी। मैंने सीवियर्ड हेड उठाया और बाकी मॉन्स्टर्स की तरफ फेंका। वे पीछे हटे और अंधेरे में गायब हो गए। मेरे हैंड्स खून से सने थे। मैं उन्हें देखता रहा। ये क्या थे? मेरे पास खड़ी वो लड़की उठ रही थी। मास्क गायब था। लॉन्ग हेयर भीगा हुआ शोल्डर्स पर गिरता। वेट शर्ट के नीचे का अपर बॉडी किसी भी एंगल से आदमी का नहीं लग रहा था। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, तुम कहां देख रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे बचाया। मेरे दिमाग में बस एक बात, ये पागल है। मास्क्ड आदमी धीरे पास आया। गन नहीं थी, लेकिन आईज में अब भी चौकसी। शायद सही भी था। जो आदमी बिना हिचक मॉन्स्टर का हेड काट दे, उस पर भरोसा कौन करे? मैंने चुप्पी तोड़ी। यहां लड़ना बेकार है, वे वापस आएंगे। वो लड़की हेयर बांधते हुए बोली, तीनों साथ निकले, यही सही होगा। इस पर भरोसा क्यों? आदमी भड़का। मैं आगे बढ़ा, नाइफ आगे किया। मैं रास्ता ढूंढूंगा, तुम लोग अपनी राह जाओ। कौन तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? मैं हंसा। एक ही बात बार बार कहना बेवकूफी है। मैं मुड़ा। पीछे से आवाज आई, रुको। मैं नहीं रुका। चलते चलते स्टील स्टेयर्स दिखी। लिड धक्का दिया, हिल्ली नहीं, यहीं मर जाऊंगा भूख से। तभी फुटस्टेप्स। वही 2 लोग। भागकर यहां? मास्क्ड आदमी बोला। भागा नहीं, निकास ढूंढ रहा था। उसने इशारा किया, मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता पता है। संदेह था, पर और ऑप्शन भी नहीं। हम चलते रहे। मैनहोल के पास उसने रेडियो चलाया। साइलेंस। फिर एलाइड खुली, लाइट गिरी। ऊपर एक आदमी खड़ा था। नाक सड़ गई यार। एली सुनसान थी। पास ट्रक। उस आदमी की फिंगर पर टैटू दिखा, अजीब जाना पहचाना। वो मेरे सामने आया। जो देखा भूल जाना। जबान खुली तो ढूंढकर मार दूंगा।
मैंने सिर हिला दिया। ट्रक चला गया। वो लड़की दौड़ी आई और मेरी हथेली में कुछ रख दिया। थैंक्स, ये मेरी तरफ से। वो चली गई। मैं अकेला रह गया। हाथ खोला, सिल्वर फॉइल में लिपटी छोटी सी कैंडी। अजीब बात थी, सीवर की बदबू अब भी नोज में थी, लेकिन उस कैंडी में कहीं ना कहीं जिंदगी की मीठी गंध बची हुई थी। मैं कितना भी चलता रहा, समझ ही नहीं पाया कि कहां हूं। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्शंस के मामले में मैं इतना होपलेस हूं, या शायद ये सिटी ही जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिन हो या रात, ठंड एक सी चिपकी हुई थी। बॉडी अपने आप कांप रही थी। सोच रहा था कोई स्ट्रे प्लास्टिक मिल जाए तो ओढ़ लूं, लेकिन सड़कें इतनी साफ थीं कि एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखा। डिस्ट्रिक्ट बी में तो कचरा हर जगह बिखरा रहता है। सोचने पर अजीब लगता है। डिस्ट्रिक्ट ए इतना साफ इसीलिए है क्योंकि उसका सारा कचरा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में फेंक दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बी में ही तो यहां का वेस्ट पहाड़ों की तरह जमा रहता है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट ए के लोगों में गिल्ट नहीं तो थोड़ी ग्रेटिट्यूड तो होनी चाहिए। क्राउडेड इलाके में कदम रखते ही लोगों की नजरें मुझ पर टिक गईं। गंदे पानी से सना हुआ, बदबू करता हुआ। अगर मैं होता तो शायद मैं भी घूरता। थकान ने आखिरकार मुझे हरा दिया। एक बिल्डिंग के सामने स्क्वाटिंग पोस्चर में बैठ गया। वॉल से पीठ टिकाई, आईज बंद की। तभी फुटस्टेप्स और हल्की सी हंसी। आईज खोली। एक बच्चा था। मेरी तरफ देखा और भाग गया। उसी पल मेरी नजर सामने पड़े बिल पर गई। क्या उसने गिराया? एक्सक्यूज मी, मैंने उसके पेरेंट्स को पुकारा, लेकिन वे हाथ हिलाकर आगे बढ़ गए। तब समझ आया, पैसे गिराए नहीं गए थे, जानबूझकर छोड़े गए थे। क्यों? मैं कुछ समझ ही रहा था कि दो औरतें पास आ गईं। इज दिस परफॉर्मेंस आर्ट? परफॉर्मेंस आर्ट? मैंने चुप रहना बेहतर समझा। वे बैग टटोलने लगीं, फोटो लेने की परमिशन मांगी। मैंने सिर हिलाकर मना किया तो एक फोटो के लिए ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करने लगी। आखिर मान गया। फोटो ली, थैंक्स कहा और चली गई। समय के साथ लोग कभी कभी पैसे छोड़ जाते। यहां बेगर्स भी हैं, ऐसा मत कहो, कोई वजह होगी। फिर भी कितना हैंडसम है, थोड़ा दे देते हैं। मैंने खुद को देखा। बदबू, फटे हाल, बेगर समझना गलत भी नहीं था। गैंगसन कहता था डिस्ट्रिक्ट ए के लोग ठंडे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, लेकिन शायद वह पूरी सच्चाई नहीं थी। उनमें जेनरोसिटी भी थी, अजीब सी। मैंने पैसे गिने। जगह नहीं पता थी, लेकिन इतना था कि सीधे हॉस्पिटल जा सकूं। तभी हंगर ने अचानक सिर उठा लिया। पास एक स्टोर दिखा। डोर खोला। जैसा सोचा था, ओनर ने भौहें चढ़ाई। मैंने जल्दी से ब्रेड और वाटर खरीदा और बाहर निकल आया। ओनर ने तुरंत डोर खोलकर वेंटिलेशन की। उसने जानबूझकर नहीं किया। फिर भी मुझे अजीब सा लगा। ब्रेड खाते हुए सोचा, आज रात यहीं रहूंगा, सुबह हॉस्पिटल ढूंढ लूंगा। सीवर में मिले उन लोगों का ख्याल आया। वे वहां क्यों थे? किस लिए? क्या वे किसी और डिस्ट्रिक्ट से आए थे? सोच ज्यादा देर टिक नहीं पाई। फैटीग लहर की तरह चढ़ आई। आईज भारी हो गईं। मैं नीज के बीच फेस दबाकर ऊंघ रहा था कि किसी ने टो से हल्का सा छुआ। लगा हेलुसिनेशन है। फिर वही एहसास। स्लोली आईज खोली। एक आदमी कोट शोल्डर्स पर डाले ऊपर से मुझे टेढ़ी नजर से देख रहा था। तू कोई स्ट्रे मट है क्या? सड़क पर ही क्यों पड़ा रहता है? किम हायून। उसकी क्यूरियोसिटी असली थी। फिर अचानक उसने नाक सिकोड़ ली। वेट, ये स्मेल तुमसे आ रही है? सीवर में लोटपोट हुए थे क्या? मैंने गेस बचा ली। एडमिट नहीं करना चाहता था कि मैं भागा था। मैं चुप रहा। उसने बिना कुछ कहे कोट मेरे शोल्डर्स पर डाल दिया। चलो घर चलते हैं। खड़ा हुआ तो लेग्स सुन्न थे। मैं लंगड़ाया। किम हायून ने बिना हिचक सपोर्ट दिया। उस टच से अचानक चेस्ट में कुछ भारी सा उमड़ आया। सब मुझे अवॉइड कर रहे थे, लेकिन वह नहीं। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहां हूं? यह कहना झूठ होगा कि बस यूं ही मिल गया। उसने पाम साइज डिवाइस उठाया। स्क्रीन पर मेरी हालत की फोटो थी। कमेंट्स लगातार आ रहे थे। फाउंड अ हैंडसम बेगर, हिज आईज आर सो प्रिटी। बेगर एक्सपेंसिव टी शर्ट कैसे पहन सकता है? डिस्ट्रिक्ट ए का एंड आ गया है। मैं अपने फेस को देखता रहा। एडल्ट बनने के बाद पहली बार इतने ध्यान से खुद को देखा। स्क्रीन के करीब झुका। उसने डिवाइस ऑफ कर दिया। कैसा लग रहा है सेलिब्रिटी बनकर? फेमस बेगर? उसकी वॉइस में हंसी थी। कार में बैठने तक मुझे बस गिल्ट महसूस होता रहा।
एक्सपेंसिव कार को गंदा कर रहा हूं, ऐसा लग रहा था। घर पहुंचते ही वह बाथटब भरने चला गया। मैंने डर्टी क्लोथ्स उतारे और शावर के नीचे चला गया। तभी ख्याल आया, कपड़ों पर ब्लड था। मैं घबराकर बाहर निकला। छुपाने की जगह ढूंढ ही रहा था कि वह पहले पहुंच चुका था। वह कपड़े पकड़े देख रहा था। कपड़े दे दो, मुझे इनमें से कुछ निकालना है। उसकी गेज मेरे नेकेड बॉडी पर, खासकर ग्रॉइन के आसपास। अरे, यहां हेयर पहले से नहीं थे क्या? मेरे लिए यह सबसे छोटी प्रॉब्लम थी। मैंने टॉवल लपक कर खुद को ढका। कपड़े दो, मैं फेंक दूंगा। वह मानने को तैयार नहीं था। कपड़े ऊपर उठा लिए। कहा ना, दे दो। बॉडीज पास आई, मेरा फेस उसके फेस के करीब। दे दो। आखिर उसने कपड़े दे दिए। ये ब्लड किसका है? तुम्हारा नहीं लगता। उसने देख लिया था। भूख लगी थी, सीवर में रैट पकड़ा। झूठ। उसने आर्म्स फैलाए। इतना बड़ा रैट? मेरे दिमाग में सीवर की वही चीजें कौंध गईं। तुम जिंदा हो, अच्छा है। मर जाते तो मुझे बहुत बुरा लगता। किम दो चेओल उन चीजों को काफी पसंद करता था। किम दो चेओल, की देने वाला आदमी। पजल पीसेस जुड़ते गए। क्या मैं बेट था? उसने चीख छूना चाहा। मैं पीछे हटा, स्माइल जबरन। उन चीजों को सीवर में क्यों रखते हो? रैट्स पकड़ने के लिए। मेरे लिए यह लॉजिक समझ से बाहर था। वाटर रेडी है, अंदर जाओ। वह चला गया। शर्ट फेंकने ही वाला था कि रुक गया। डिस्ट्रिक्ट बी में बेचूं तो अच्छी कीमत मिल सकती है। वहां डिस्ट्रिक्ट ए की चीजों के दीवाने लोग हैं। मैं कपड़े लेकर बाथटब में डूब गया। सेंट ने बॉडी डीली कर दी। हाई लाइफ। मसल्स रिलैक्स हुए। नींद आ गई। बाद में बाहर आकर नए क्लोथ्स पहने। टी शर्ट और पैंट्स थोड़े बड़े थे, शायद उसके। स्लीव्स मोड़कर लिविंग रूम में गया। बैल्कनी पर वह फोन पर था। आइस मिली, उसने कॉल काट दी। वॉश हो गया? हाँ, मूवी देखते हैं। मना करने ही वाला था कि उसने आम पकड़ लिया। सोफा पर खींच लाया। जूस डाला। सामने फ्रूट प्लेट, पील्स हटे हुए। वॉल पूरी स्क्रीन बन गई। उसने आर्म्स क्रॉस की और हेड मेरे शोल्डर पर रख दिया। मैं हिला, अनकंफर्टेबल था। उसने और सटकर नेक पर रब किया। हेयर टिकल कर रहे थे। अनकंफर्टेबल हूं। मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। मतलब, चुप रहो। मूवी बोरिंग थी, सो नहीं पाया। शायद इसलिए कि वह पहले सो गया था। मैंने साइड में देखा, आईलैशेस, फिर नोज, फिर स्मूथ लिप्स। देखते देखते थ्रोट सूख गई। मैंने जूस एक ही बार में पी लिया।